जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्लास को जुड़ क्या ही जाएंगे, हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखेंगे पूरी क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से। कई सारे बच्चे परेशान थे कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों बाद आज यहाँ पर क्लास में आपको दे पा रहा हूँ। जिसका कारण था प्यारे बच्चे, कनिष्ठ सहायक का पेपर लगा हुआ था आप सभी का। मैक्सिमम बच्चे जिनका एपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ था 29 तारीख का, और पीसीएस वाला पेपर भी था। तो उनकी कुछ मैराथन क्लासेस चल रही थी। लास्ट 6 दिन में मैंने लगभग उन्हें 6 से 7 दिन में मैंने 2-3 मैराथन क्लासेस दी हैं, 8-8 घंटे की, 5-5, 6-6 घंटे की ऐसे। तो बच्चे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाने के कारण फिर कल मैं इस क्लास को करने वाला था, तो कल आंसर की आ गई, फिर उस पर थोड़ा सा टाइम दिया, इस वजह से बच्चे क्लास नहीं हो पाई। बट अब उस पेपर का पूरा खात्मा हो चुका है। आज की क्लास से हम यहाँ पर इसे दोबारा पुनः शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज को। और कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर रिजल्ट नहीं आया तो क्या पेपर हमारा जो है एपीएस का वो 13 जुलाई तक होगा भी या नहीं होगा। बच्चे देखो, ये बात सीधी साफ है कि अगर नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं ये डेट आपकी आगे बढ़ेगी, और अगर डेट आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए और अच्छी बात है, हम चीज़ों को और गहनता के साथ यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी बढ़ती है तब भी क्या हमारा सिलेबस तब तक हो जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा। चाहे मुझे दिन में 2 वीडियो अपलोड करनी पड़े 1-1 घंटे की, या एक साथ 2 घंटे की करनी पड़े, लेकिन सिलेबस आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा दोस्त, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मैंने यहाँ पर डिसाइड किया, जैसे कि अब मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, कुछ मैंने कमेंट्स भी देखे, तो बच्चों का कहना था कि आप प्रैक्टिकली हमें सब कुछ समझा दीजिए और उनके स्टेप्स की हमें पीडीएफ दे दीजिए। स्टेप यहाँ पर बार बार सेम चीज़ें होती हैं, खोलो, ये करो, वो करो। तो स्टेप की अब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा दोस्त, थोड़ा थोड़े स्टेप भी समझा दूंगा। बाकी स्टेप वाइज तो हम यहाँ पर समझेंगे इन चीज़ों को जब भी कुछ करेंगे तो। और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सभी दोस्तों को बोर्ड पीडीएफ में उसकी भेज देता हूँ साथ के साथ। तो उससे आप यहाँ पर सभी चीज़ों को कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इंसर्ट टैब पर हम थे यहाँ पर अपने, और इस इंसर्ट टैब के अंदर मेरे भाई हम इस अपने इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप को फिनिश कर चुके थे, है ना। ये जो हमारा इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप है यहाँ पर, इसे मेरे दोस्त हम यहाँ पर फिनिश कर चुके थे। और कवर पेज, जो ये पेज वाला सिस्टम है, इसे भी हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। हमने जो नहीं पढ़ा था वो टेबल नहीं पढ़ी थी, या इसके आगे जो यहाँ पर मीडिया, क्रॉस लिंक, ये चीज़ें हमने अभी नहीं पढ़ी। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो से शुरू करते हैं। तो अगर आपको कोई ऑनलाइन वीडियो इस फाइल में जोड़नी है तो आप कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब में जाएंगे, मीडिया ग्रुप में जाएंगे, ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे अभी, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, आप यहाँ से ऑनलाइन कोई वीडियो ले सकते थे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चे एक ऑप्शन होता है हमारा लिंक का, मतलब इसके बाद एक ग्रुप आता है हमारा लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस करके। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन होता है हमारा लिंक का, और इस लिंक के ऑप्शन का क्या काम है कि जैसे ही आपको, मान लो ये मेरी एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल में मैं किसी पीडीएफ का लिंक या किसी फाइल का लिंक यहाँ पर अटैच कर दूं, जिससे कि उस पर कोई व्यक्ति अगर क्लिक करे तो वो चीज़ खुले। तो हम लिंक पर जाएंगे, कौन सी पीडीएफ देनी है जी? तो मान लो मैं यहाँ पर कोई पीडीएफ खोल लेता हूँ आप सभी के लिए, जस्ट एक मिनट। कोई भी एक पीडीएफ हम यहाँ पर रैंडमली, क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पर ले लेंगे। एक मिनट, इसमें से ले लेते हैं, है ना। जो भी पीडीएफ की मुझे क्या है, मान लो लिंक अटैच करनी है यहाँ पर एक तरीके से। लिंक पर क्लिक करेंगे, यूएसबी से ले लिए मान लो ये वाली क्लास, ठीक है। ओके कर दिया। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये एक लिंक आ गई मेरी, है ना। एमएस वर्ड में एक लिंक आ गई। अब मुझे इस लिंक को ओपन करना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो इस लिंक को ओपन करने के लिए हम प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं मेरे दोस्त, भैया बच्चा तो कोई भी नहीं है, आप सभी कई सारे दोस्त, कई सारे मेरे भाई मुझसे बड़े भी हैं, है ना। तो वो एक हैबिट पड़ जाती है सिर्फ इस वजह से। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने क्या किया, इंसर्ट टैब पे गया, लिंक पर क्लिक किया, जो भी लोकेशन हमारी, उस जिस भी चीज़ की फाइल की लिंक हमें लगानी है
उसे हमने यहाँ पर लगाया। अब होगा क्या कि ये लिंक ऐसे ही नहीं खुलेगी। अगर मुझे उसे ओपन करके देखना है तो मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा तो मेरा हाथ जो है, मेरा कर्सर जो है वो एक हाथ की शेप में बन जाएगा। और जैसे ही मैं कंट्रोल बटन दबा करके इस पर क्लिक करता हूँ तो अच्छा, मैंने पेन ड्राइव निकाल दी, जस्ट 1 मिनट। उस वजह से यहाँ पर ये नहीं लग पा रहा क्योंकि मैंने पेन ड्राइव से इसकी लोकेशन दी थी, तो इस वजह से इसे ये कैच नहीं कर रहा। अदरवाइज आपको क्या है, सिर्फ कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबाना है यहाँ पे और ये पीडीएफ आपकी क्या हो जाएगी दोस्त, खुल जाएगी, है ना। ये पीडीएफ हमारे यहाँ पर खुल जाती है। मैं एक बार दोबारा इसे ले लेता हूँ। हम गए कहाँ पर, इंसर्ट टैब में, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा बस। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, कंट्रोल बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि जो पीडीएफ मैंने यहाँ पर अटैच की थी वो यहाँ पर हमारी खुल गई, है ना। तो ये क्या है जी, हाइपर लिंक होता है। और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+K होती है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा बुकमार्क का। भैया बुकमार्क क्या चीज़ है समझेंगे। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर कुछ लिख लिया है ना, मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है MS वर्ड में, हमने किसी MS वर्ड को ओपन किया, फिर अपनी फाइल को ओपन किया या कुछ टाइप किया, फिर जिस भी एरिया को या जिस भी जगह को मुझे बुकमार्क करना है, मान लो इतने पोर्शन को मुझे बुकमार्क करना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, बुकमार्क पर गया, इसे मैं कोई नाम दे देता हूं, मैंने इसे नाम दिया A1 और मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमने अपनी फाइल पे नॉर्मल पहुंच गए, हमें नहीं पता कि हमने किस चीज़ को बुकमार्क किया था। हम बुकमार्क पर जाएंगे, A1 जहाँ पर हम जो भी हमने बुकमार्क की है चीज़ उसे सिलेक्ट करेंगे और गो टू पर क्लिक कर देंगे, तो हम ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएंगे जो चीज़ हमने क्या की थी, बुकमार्क की थी। इसका यूज़ किस लिए किया जा सकता है, मान लो तुम्हारे पास आ गए 100-200 करोड़ रुपए आ गए तुम्हारे पास, और उस 100-200 करोड़ रुपए की जो आपका उसका जो पासवर्ड है प्यारे बच्चे, वो क्या है हमारा, मान लो कुछ भी हो सकता है और आप चाहते हो कि उसे छुपा कर रखना चाहते हो, है ना। तो भैया आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इसमें से मतलब ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर है मान लो पूरी फाइल में, है ना। आपको पता है कि इसका जो पासवर्ड है वो इतना सा है, तो आप इसे क्या करेंगे, बुकमार्क कर देंगे और यहाँ लिख देंगे पासवर्ड या जो भी कुछ XYZ, जिस भी नाम से आपको बुकमार्क ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, तो अब हम इसे छोड़ देंगे, है ना। अब मुझे नहीं पता मेरा पासवर्ड क्या है, मैं खुद भी भूल गया, लेकिन जैसे ही मैं बुकमार्क पे जाऊंगा और इस पासवर्ड पे जाके गो टू पे क्लिक करता हूं, तो आप क्या देखेंगे कि वही जगह हम पहुंच जाएंगे जिसे हमने क्या कर दिया था मेरे भाई, बुकमार्क कर दिया था। तो आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें मैंने आपको PDF में भी दी हुई हैं। कैसे, तो वीडियो अगर चाहिए तो मीडिया पे जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करेंगे, है ना, फिर इंसर्ट टैब पर जाएंगे, फिर मीडिया ग्रुप में जाएंगे और क्लिक करें ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो पे, जो भी, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब आदि से वीडियो डाल सकते हैं, URL डाल सकते हैं उसका। ऑडियो वर्ड में डायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता, लेकिन लिंक या ऑब्जेक्ट से आप इसे जोड़ सकते हैं। और वर्ड में वीडियो एम्बेड करना पॉसिबल है, लेकिन चलाने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी होता है। इसके आगे हमें यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया गया था, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कमेंट का क्या काम होता है। देखो जैसे ये नंबर है, मुझे इसे कोई कमेंट देना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि उस नंबर को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया कि ये पासवर्ड है 200 करोड़ रुपए का, ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे हमने यहाँ पर प्यारे बच्चे एक कमेंट दे दिया, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कमेंट का प्रयोग कर लेते हैं, ओके। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा हेडर का, किसका, हेडर का। अगर मुझे अपनी फाइल में हेडर लगाना है तो मेरे स्टेप क्या होने चाहिए, ये पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हम अपने MS वर्ड को ओपन करेंगे, फिर हम हेडर पर क्लिक करेंगे, तो हेडर में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन खुल के आते हैं कि आपको ब्लैंक मतलब खुद से हेडर बनाना है, या ब्लैंक 3 कॉलम खाली होगा लेकिन 3 कॉलम दे देगा। ऑस्टिन करके एक नाम आता है, बेंडेड करके एक नाम आता है, मतलब एक पट्टी सी आपको मिलेगी, उसमें बस आप नाम चेंज कर देना, है ना। इवन पेज, ऑड पेज, ऐसे कई सारे ऑप्शन आते हैं। मान लो मुझे ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक हेडर आ गया। अब इसमें क्या है कि मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो प्रत्येक पेज पर आने लगेगा। मान लो मैं लिखना चाहता हूँ UPPSC APS, क्या लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ प्यारे बच्चे UPPSC APS। तो जो भी मैंने यहाँ पर एक पेज पर लिखा है, आप देख पाएंगे कि अभी तो हमारा डेटा ही एक पेज पर है, मैंने हेडर लगा दिया, यहाँ से जाके मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा हेडर लग चुका है। हेडर का प्रयोग क्या होता है दोस्त, तो जो भी हेडर हम एक पेज पर लगाते हैं वो अपने आप ही बाकी पेजेस पर भी
आपका पहुंच जाता है तो आप देख पाओगे कि यूपीपीएससी एपीएस जो मैंने एक जगह लिखा था वही मेरा बाकी के सभी पेजेस पर पहुंच चुका है, हो चुका है। तो ये हमारा हेडर है ना। क्या हम हेडर में कोई आकृति वगैरह लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हो। मान लो मैं इसे कट कर देता हूं और मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊंगा, शेप में जाऊंगा और मैं कोई भी जो भी शेप मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ वो शेप ऐसे करके हमने यहाँ पर ले लीजिए, है ना, हेडर बनाने के लिए सुंदर सा। इसमें मैंने यहाँ पर कलर वगैरह फिल कर दिए साफ से, ठीक है। और फिर मैंने इसमें ऐड टेक्स्ट करके राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट किया और जो भी कुछ मैं यहाँ पर यूपीपीएससी एपीएस लिखा था वो कर दिया और यहाँ से हेडर एंड फुटर में जाके क्लोज हेडर एंड फुटर कर दिया। तो आप देखोगे कि अब इस डिब्बे के अंदर ऐसे ही आप चाहते हो इधर उधर लोगो लग जाए तो लोगो लग जाएंगे और ये हमारा क्या लग जाएगा, हेडर। प्यारे बच्चे यहाँ पर आपने लगा लिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि भैया फूटर कैसे लगाया जाएगा, सेम तरीके से इन एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर एंड फूटर ग्रुप में जाएंगे, फूटर पर क्लिक करेंगे। फूटर पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि कैसे, तो ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी कुछ आप फूटर के तौर पर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्या है टाइप कर देंगे। मान लो दी एंड, है ना, दी एंड आप चाहते हो कि प्रत्येक पेज के आखिरी में लिखा आए, ठीक है। या हैव अ गुड डे, मान लो आप ये चाहते हो कि हैव अ गुड डे आपका हर पेज के नीचे लिखा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। जो भी कुछ आप हर पेज पे लगाना चाहते हो वो यहाँ से लगा दोगे और क्लोज हेडर एंड फुटर कर दोगे। तो दोस्त आप देखोगे मेरे भाई कि प्रत्येक पेज के एंड में अपने आप ही हैव अ गुड डे यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये होता है फूटर। कैसे लगाते हैं हेडर, कैसे लगाते हैं फूटर, बात क्लियर हो गई आप सभी को? यस और नो एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं ना। कोई पिक्चर वगैरह अगर हम लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ से क्या है ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो ये नक्शा लेना है मुझे, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या है चीज़ें हमारी हो जाती हैं। ओके, और क्लोज एंड फूटर करके ये हमारा बंद हो जाएगा। तो इसके भी देखिए स्टेप, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जहां टिप्पणी, ये तो मैंने बता दिया आपको कमेंट के बारे में। न्यू कमेंट पर क्लिक करें, दाएं स्लाइड में कमेंट बॉक्स आएगा, वहां अपनी टिप्पणी लिख दें। रिव्यू देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। हेडर एंड फूटर, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, हेडर पर क्लिक करें, टॉप में टेक्स्ट को जोड़ें। फूटर का क्या काम होता है, टाइप करें जैसे पेज नंबर, डेट एंड टाइम या टाइटल जो भी आपको देना है। क्लोज हेडर एंड फूटर पर क्लिक करें, हर पेज के टॉप पर आता है हेडर और हर पेज के नीचे आता है हमारा क्या, फूटर। तो इसमें कोई भी दिक्कत दोस्त आपको नहीं है, एक बार बताइएगा मुझे। बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ पर ऐसे ही अगर आपको पेज नंबर जोड़ना है, अगर आपको मेरे दोस्त पेज नंबर जोड़ना है अपनी फाइल में, तो आप देखोगे कि जब आप हेडर एंड फूटर ग्रुप में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जब आप हेडर एंड फूटर ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर आपको तो वहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि, है ना। चलिए एक बार बताएंगे यहाँ तक की बातचीत क्लियर है आपको?
भैया एक कॉल आ गया था अंकित सर का, थोड़ा सा इमरजेंसी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बिजी होना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखेंगे मैं जो यहाँ पर आपको बता रहा था कि अगर आपको पेज, देखो हेडर कैसे लगाना है, फूटर कैसे लगाना है, समझ में आ गया। अब आपको पेज नंबर कैसे लगाना है दोस्त, तो आप देखेंगे कि जब हम वही सेम स्टेप है, MS वर्ड को ओपन करेंगे, हेड उस पर इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर एंड फुटर के ग्रुप में जाएंगे, वहां पर कुछ विकल्प मिलते हैं। टॉप ऑफ पेज कहाँ पर लगाना है, पेज के टॉप में लगाना है, बॉटम में लगाना है, या फिर पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हो, या जहां पर आप मौजूद हो करंट पोजीशन वहां पर लगाना है, अलग अलग विकल्प आते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि टॉप ऑफ पेज में भी ऑप्शन आएगा कि टॉप ऑफ पेज में लेफ्ट राइट या सेंटर, कहां पर, बॉटम ऑफ पेज में लेफ्ट राइट या सेंटर। मान लो मुझे क्या है कि बॉटम में और राइट साइड में चाहिए पेज का नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इंसर्ट टैब पे गया, हेडर एंड फुटर ग्रुप में गया, और वहां पे जाकर के मैंने आपका पेज नंबर पे सिलेक्ट करके और आपका बॉटम ऑफ पेज में राइट साइड वाला सिलेक्ट कर लिया, या ये मैंने टॉप सिलेक्ट कर लिया है फिलहाल। मैं दोबारा जाता हूँ, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फुटर आपका पेज नंबर पे जाएंगे, बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे और राइट वाले पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि प्रत्येक पेज के अंत में, है ना, प्रत्येक पेज के एंड में अपने आप क्या आ जाएगा, आपका एक पेज नंबर आ जाएगा। तो पेज नंबर हमें कैसे जोड़ना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके स्टेप आपको कैसे लिखने हैं ये भी आपको समझ में मेरे भाई आ गए होंगे, है ना। सभी बातें आप मुझे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करिए, जिससे कि मुझे भी पता लग सके कि हाँ चीज़ें आपको किस हद तक समझ में आ रही हैं, है ना। इंसर्ट पे गए हम, हेडर एंड फूटर, या हेडर एंड फूटर, पेज नंबर, ये सभी चीज़ें हो गई। इसके बाद एक ग्रुप होता है प्यारे बच्चे हमारा यहाँ पर, भैया प्यारे दोस्त मेरे भाई, कौन सा, टेक्स्ट ग्रुप, है ना। तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा कि टेक्स्ट बॉक्स करके हमारा एक ग्रुप है, कौन सा, एक ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हमें यहाँ पर बातचीत कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्त टेक्स्ट बॉक्स की, कि टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है। तो आप समझिएगा कि जैसे आप कुछ भी लिखते हो यहाँ पर MS वर्ड में, आप जो भी कुछ लिखते हो MS वर्ड में, उसे आप ऐसे ही कहीं भी उठाकर नहीं रख सकते। जैसे मैंने जो भी कुछ लिखा, मैं चाहूँ इसे उठाकर यहाँ रख दूँ, ऐसे नहीं रख पाऊंगा। मुझे या तो एंटर बटन दबा दबा कर यहाँ ले जाना पड़ेगा, है ना, या टैब स्पेस दबा करके। बट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा टेक्स्ट लिखूँ जिसे मैं कहीं भी उठा करके रख सकूँ। तो हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ टेम्पलेट देखने के लिए मिलती हैं उस बॉक्स की, या फिर हम अपने अनुसार एक खाली सिंपल बॉक्स भी बना सकते हैं। और फिर हमें जो भी कुछ लिखना है ना, हमें यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए टारगेट APS, ओके, हमने इतना सा लिखा और हमने ऐसे इस बॉक्स में अपना रखा हुआ है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट को उठाकर मैं यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, इसके अंदर कलर फिल कर दूं, इसके अंदर, है ना। तो ये सभी चीजें प्यारे बच्चे हमारी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है। समझ में आ गया आपको। तो टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कैसे और क्यों करेंगे समझ में आ गया। इसके बाद इसी में होता है एक हमारा वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में क्या है कि टेक्स्ट, जैसे अभी टेक्स्ट बॉक्स लिया था वैसे बॉक्स तो हम नहीं लेते, लेकिन अलग से ऑब्जेक्ट के तौर पर ही किसी टेक्स्ट को अलग स्टाइल में लिखने के लिए, मान लो मुझे यहाँ पर लिखना था वही टारगेट APS, है ना। तो नॉर्मली अगर मैं लिखता तो वो ऐसे उठा के नहीं रख सकता था, बट मैं इसे यहाँ पर कहीं भी उठा करके रख सकता हूँ, है ना। बाकी इसमें वैसे ही कलर कर सकता हूँ जैसे उसमें किया था, इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और इंसर्ट टैब के अंदर वर्ड आर्ट समझ में आ गया आपको क्या है, ओके। सिग्नेचर लाइन, अगर मुझे यहाँ पर सिग्नेचर लाइन देनी है अपनी नीचे, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिग्नेचर लाइन भी अपनी बना सकता हूं, है ना। जिस भी जगह पे हमें चाहिए वहां पर हम अपनी क्या कर सकते हैं, पूरा काम करने के बाद हम लास्ट में अपनी एक सिग्नेचर लाइन अगर यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हम सिंपली सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, और जो भी कुछ हमें लिखना है, अगर मान लो मुझे अपना नाम लिखना है ना, कि या मुझे रोजगार विदंकित लिखना है, मान लीजिए लाइन के नीचे, तो हम यहाँ पर रोजगार विदंकित लिखेंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर नीचे रोजगार विदंकित आ गया, और ऊपर साइन करने के लिए एक लाइन हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिग्नेचर लाइन हो गया। अच्छा, डेट एंड टाइम क्या है, तो अभी वर्तमान की डेट एंड टाइम अगर आपको चाहिए ट्यूसडे 1 जुलाई, तो सिंपली जैसे हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो हमें डेट एंड टाइम वहाँ पर लिख रहे होते हैं,
तो उस तरीके की चीज़ें डेट एंड टाइम वगैरह ऐड करने के लिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट का, इसका यूज़ समझिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है। तो क्या होता है भैया ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, मान लो मुझे एमएस वर्ड में रहते हुए एमएस एक्सेल से कोई टेबल बनानी है ना। एक्सेल में कई सारे फंक्शंस होते हैं अच्छे से काम करने के, सीट बनाने के, तो मुझे एक्सेल में कुछ करना है, या फिर एमएस मान लो पेंट में करना है कुछ देर के लिए, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा, बिटमैप इमेज पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो अब देखो यहाँ पर पेंट खुल गया, और जो भी कुछ मुझे यहाँ पर बनाना था वो मैंने डिजाइन बना दी, जो भी कुछ मुझे यहाँ पर कलर करने थे वो मैंने यहाँ पर कलर कर दिए। ठीक है, अब मुझे सिंपली इस एमएस पेंट को बंद कर देना है। जो भी डिजाइन मैंने अपनी एमएस पेंट में बनाई थी वो मेरी एमएस वर्ड में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है मेरे भाई, वो एमएस वर्ड में आ चुकी है। इसमें कुछ बदलाव करना है, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा और मैं इसमें बदलाव भी कर पाऊंगा यहाँ से, है ना, इस तरीके से। फिर इसे वापस ले जाना है वहीं पर, तो हम अगेन देखो यहाँ पर ही आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आप एक्सेल या किसी भी अन्य एप्लीकेशन को एमएस वर्ड में रहते हुए ही उसमें काम करके उस काम को यहाँ पर रख सकते हो। ये होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद जिस भी एप्लीकेशन पर आपको काम करना है उस पर क्लिक करेंगे, उसमें काम करेंगे, उस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि जो भी काम आपने किया है वो आपके एमएस वर्ड में आ चुका है। यदि उसमें कुछ बदलाव करना है तो उसी काम का डबल क्लिक करके आप उसमें एडिट भी यहाँ पर मेरे भाई कर सकते हैं। ठीक है भैया, ओके। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी इंसर्ट टैब के अंदर एक और बहुत काम की और बढ़िया चीज है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ड्रॉप कैप। अब ये ड्रॉप कैप क्या है समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखा है ना, हमने यहाँ पर कुछ लिख लिया, और आप देखेंगे कि ये जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, उनका पहला शब्द का जो पहला अक्षर होता है ना, मतलब जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, बुक शुरू हो रही है, या पहले चैप्टर का पहला अक्षर, वो थोड़ा बड़ा होता है, जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ना। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट किया, हम ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आता है ड्रॉप्ड के नाम से, एक ऑप्शन आता है मार्जिन के नाम से। अगर मैं ड्रॉप्ड पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि जो पहला अक्षर है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और बाकी के अक्षर मतलब नॉर्मल साइज के ही रहे, और ये हमारा ड्रॉप्ड कैप होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा ड्रॉप्ड कैप होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब आप ड्रॉप्ड कैप का प्रयोग कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें हमारी यहाँ पर आती हैं। अपने आप हम चाहें तो इस लाइन को मैक्सिमम 10 तक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस ड्रॉप कैप में जाके, ड्रॉप कैप कैप्शन में जाके, और यहाँ जो लाइनें हैं इन्हें मैं 6 कर दूं, तो देखो अब ये वी इतना बड़ा हो गया कि ये 6 लाइनों को कवर कर रहा है। ठीक है, आप कहेंगे सर 5 ही तो, एक का यहाँ पे स्पेस दिया है ना इस वजह से, है ना। तो देखो अब ये 6 लाइनों को कवर कर रहा है। अच्छा, इस इन मार्जिन वाले में और ड्रॉप्ड में क्या अंतर है। ड्रॉप्ड का अर्थ होता है यहाँ पर इसमें भी कि जब यहां तक ऐसे लिख जाए उसके बाद यहां से लिखना शुरू हो जाए, जितनी लाइनें हमने दी हैं उसके बाद उसके नीचे से लिखना शुरू हो जाए। लेकिन अगर मैं इसी को क्या कर दूं, अगर मैं इसी को इन मार्जिन कर दूं तो क्या होगा, तो वी अलग बना रहेगा और बाकी का सिर्फ एक तरफा हो जाएगा। ये प्यारे बच्चे हमारा होता है क्या, ड्रॉप कैप। अगर मुझे इस ड्रॉप कैप में लाइन बढ़ानी है या घटानी है तो मैं यहां पर क्लिक करके इस ड्रॉप में जाकर के, ड्रॉप कैप्शन पे जाकर के जितनी लाइन करनी है, 2 करनी है, 1 करनी है, 8 करनी है, 9 करनी है, यहां से सेट कर सकता हूं। और 10 से ज्यादा नहीं कर सकते और 1 से कम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से मेरे भाई आपको आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं अपने सिंबल में, और सिंबल में हमारे दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है इक्वेशन का और एक होता है सिंबल का। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में मैथमेटिशियन जो इक्वेशंस होती हैं, जो मैथ से संबंधित, जो केमिस्ट्री से संबंधित, जो फिजिक्स से संबंधित कुछ इक्वेशंस होती हैं, जो सवाल होते हैं, उन्हें हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर हम सिंबल ग्रुप में जाएंगे, और सिंबल ग्रुप में जाकर के हम इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। किस प्रकार की इक्वेशन आपको बनानी है, कुछ इक्वेशन यहाँ पर आपको दी जाती हैं ऑलरेडी बनी हुई, और देखो पाइथागोरम थ्योरम दी गई है, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला दिया गया है, टेलर एक्सप्रेशन दिया गया है ना। अगर इनमें बदलाव हो सकता है तो ठीक है। खुद से बनानी है तो हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने ऐसे टाइप करने का ऑप्शन आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसमें इंसर्ट इक्वेशन पर क्लिक करने से काम नहीं बना। अभी हमें यहाँ पर फ्रैक्शन अलग अलग तरीके की दी गई हैं।
स्क्रिप्ट अलग अलग तरीके की दी गई हैं कि जैसे आपको पावर चढ़ानी है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 हो गई, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर अपॉन में चीजें लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा देखो 5/3, राइट। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से चीजें लिखनी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 6। तो ये क्या है, इस प्रकार की जो हम यहाँ पर इक्वेशन बना रहे होते हैं, मैथ्स में जो इक्वेशन बनती है कैसे बनेंगी हमारी, इक्वेशन में आकर के यहाँ अलग अलग ऑप्शन हमें दिए रहते हैं। तो क्या हो गया जी, अगर हमें कोई इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, सबसे पहले एमएस एक्सेल वर्ड को ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम अपना सिंबल ग्रुप में जाएंगे, सिंबल ग्रुप में हम इक्वेशन पर क्लिक करेंगे और इस इक्वेशन पर क्लिक करने के पश्चात हम इंसर्ट इक्वेशन पर क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट इक्वेशन पर क्लिक करने से इक्वेशन नाम का एक टैब खुल जाएगा और वहां से जो भी सिंबल जो भी इक्वेशन आपको लेनी है उसे लेकर के आप इसे बना रहे होंगे, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इजिकल टू भी होती है, यानी कि ऑल्ट के साथ बराबर वाला चिन्ह होती है, ठीक है। आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट टैब में जाएं, टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, बिल्ट इन स्टाइल जुड़ने या जैसा भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं, है ना। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, टाइटल बॉक्स बनाना है, डिजाइनिंग वगैरह के लिए हम यहाँ पर इसका यूज कर रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अभी मैंने आपको सिंबल बताया, तो इंसर्ट टैब में जाएं, राइट साइड में सिंबल पर क्लिक करें, फिर आप अगर नया सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल पर क्लिक करें और इक्वेशन बनानी है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप इक्वेशन पर यहाँ पर मेरे भाई क्लिक कर सकते हैं। अब ये तो मैंने पहले इक्वेशन बताई, अगर मैं ये इक्वेशन डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ ऑल्ट के साथ बराबर चिन्ह दबा दूंगा, यही आ जाएगा। तो ऑल्ट इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन की शॉर्टकट की क्या है, इक्वेशन की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, या इक्वेशन के स्टेप क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, एमएस वर्ड, फिर हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाने के पश्चात हम सिंबल ग्रुप में जाएंगे, सिंबल ग्रुप में जाने के बाद हम इक्वेशन, सिंबल ग्रुप में जाने के बाद हम इक्वेशन पर क्लिक करेंगे, इक्वेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट इक्वेशन से अपनी फिर इक्वेशन बना रहे होंगे जो भी हमें चाहिए वो वाली, या फिर इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑल्ट इजिकल टू, ऑल्ट के साथ बराबर बटन दबाने से भी हम इक्वेशन को क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब ये हमारा सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल कैसे इंसर्ट करना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे सिंबल्स की जरूरत पड़ती है जो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते, तो मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, सिंबल पे क्लिक करूंगा और मोर सिंबल। आप देखो यहाँ पर कई सारे सिंबल हमें अलग अलग दिए गए हैं। क्या ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे बताएंगे एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बता चुका हूँ। अगर बता दी होगी तो भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया होगा, नहीं बताई तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो कौन सा वाला इक्वेशन चाहिए, इनमें मजा नहीं आ रहा और देख लो भाई, है ना। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इक्वेशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से आप इन्हें के अलग अलग फॉन्ट को सिलेक्ट करके इनमें से जो भी इक्वेशन आपको समझ में आए वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जो भी इक्वेशन आपकी काम की हो वो इक्वेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते, सॉरी वो सिंबल, जो भी सिंबल आपके काम का हो वो सिंबल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अच्छा, अगर आपसे कभी कह दे कि किसी सिंबल की नई शॉर्टकट की खुद से बनानी है, मतलब कोई ऐसा सिंबल है जो बहुत काम का है और उसकी जो जरूरत है वो मुझे वो बार बार पड़ रही है, तो मैं क्या उसकी शॉर्टकट की खुद बना सकता हूँ। जी हाँ, आप खुद बना सकते हैं। कैसे, अब सिंबल में जाएंगे, मोर सिंबल में जाएंगे, बताओ वो कौन सा है जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़ रही है। तो मान लो कोई भी सिंबल हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। मान लो ये वाला जो सिंबल है इसकी मुझे जरूरत बार बार पड़ रही है, ठीक है। तो एक तो इसका कोड दिया गया है 221E, यहाँ पर हमें कोड दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं, इसके हमें कोड दिए रहते हैं। इसके अलावा अगर हमें खुद से बनानी है तो हम सिंबल पे जाएंगे, मोर सिंबल पे जाएंगे, ये वाली बनानी थी, शॉर्टकट की पे जाएंगे और क्या कमांड हम यहाँ पर देना चाहते हैं। मान लो मैं देना चाहता हूँ इसके लिए कंट्रोल F10, ठीक है। या फिर मैं इसे के लिए चलो कुछ अजीब सी बना देता हूँ, ऐसी देनी है जो पहले से ना हो, मान लो कंट्रोल F7, ठीक है, और असाइन कर दी और क्लोज कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आप देखो कि जैसे ही मैं कंट्रोल F7 बटन दबाऊंगा जितनी भी बार, तो ये हमारा यहाँ पर अपने आप ही वो सिंबल आ जाएगा। यानी कि हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार
हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार क्या दे सकते हैं, किसी भी सिंबल को कोई शॉर्टकट की भी उसकी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करनी थी, इंसर्ट टैब को ओपन किया, एमएस वर्ड को ओपन किया, इंसर्ट टैब को ओपन किया, सिंबल पर क्लिक किया, फिर इंसर्ट सिंबल पर क्लिक किया, जो भी सिंबल हमें पसंद है हमने उस पर क्लिक किया, फिर एक एक आपका जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें एक ऑप्शन होता है सिंबल का, शॉर्टकट की का, शॉर्टकट की पर क्लिक किया, जो शॉर्टकट की हमें बनानी है वो शॉर्टकट की दी, असाइन शॉर्टकट की पर क्लिक करके ओके कर दिया। आप देखेंगे कि आपकी शॉर्टकट की बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो इंसर्ट टैब है प्यारे बच्चे, वो पूरा, प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, पूरा फिनिश हो चुका है। सिर्फ बच रहा है जो, वो है टेबल। टेबल काफ़ी काम की चीज़ है और टेबल में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पर टेबल के बारे में। मुझे कमेंट करके दोस्त ज़रूर बता देना कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही हो कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, कि स्पीड इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, वीडियो 33 मिनट की छोटी छोटी हो लेकिन ज़्यादा हो जाए लेकिन छोटी छोटी हो, या एक ही वीडियो हो लेकिन बड़ी वीडियो हो, जो भी कुछ आप चाहते हैं मैं पूरी तरह से आप लोगों के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब मुझे बता देना वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं उसे करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, जैसे मान लो मुझे कोई नई टेबल इंसर्ट करनी है। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ ग्रिड दी रहती हैं, यानी कि कुछ ऐसे बॉक्स दिए रहते हैं। अगर मुझे नॉर्मली कम ही चाहिए तो देखो मैं यहाँ से बना सकता हूँ अपने अनुसार, है ना। मैं यहाँ से देखो ये हमारी टेबल बन गई एक। ठीक है दोस्त, अगर ये नहीं चाहिए, है ना, अगर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से नंबर डालने हैं, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेबल में जाऊंगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं। ड्रॉ टेबल से हम खुद टेबल बना सकते हैं, देखो, है ना। ड्रॉ टेबल से क्या है, हम अपनी सुविधा के अनुसार जहां पर कॉलम देना है, जहां पर रो देनी है, अपने अकॉर्डिंग दे दो बिना किसी दिक्कत के, है ना। ऐसी टेबल नॉर्मली आपको बनाने में बड़ी दिक्कत आएगी या समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से दे सकते हो। देखो है, कितनी सुंदर टेबल बन गई, लो जी, बन गई टेबल हमारी। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार खुद से टेबल बना लेना। देखो कितनी प्यारी टेबल बनी है ना। इसे वैसे कैसे बना पाओगे, बड़ी समस्या आएगी, मर्ज करने पड़ेंगे कई सारे कॉलम, कई सारी रो, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने खुद से ड्रॉ टेबल कर लिया। ओके, अगर आपसे पूछे कि आपका एमएस वर्ड में ड्रॉ टेबल कैसे होगी, तो एमएस वर्ड ओपन करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, टेबल ग्रुप में टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो ड्रॉप डाउन खुलेगा उसमें हमारा एक ड्रॉ टेबल करके ऑप्शन होगा। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते ही हमारा जो कर्सर है वो पेंसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहां से हम अपनी बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि इंसर्ट टैब में गए, इस ड्रॉप डाउन पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक ऑप्शन आया कि एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि आप एमएस वर्ड में रहते हुए एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एमएस वर्ड में वो रहते हुए हमारा क्या हो चुका है, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। कॉलम रो हमें यहाँ पर दे दिए गए हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस नाम, फादर नेम, है ना, एड्रेस, पोस्ट, है ना। और इस प्रकार से जो भी कुछ, देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। एक्सेल में टेबल वगैरह वाले जो काम है वो बहुत आसानी से हमारे हो जाते हैं। हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना। अगर यूज करना है टेबल के कॉलम का, मतलब एक्सेल के कॉलम का, तो करो, नहीं तो बहुत सारे सारे कॉलम यहाँ खुल जाएंगे आपके। अगर किसी का यूज करना है तो मर्ज वगैरह जो होते हैं ना एक्सेल में, कुछ भी कर सकते हो, पूरा एक्सेल खुल गया एक तरीके से। लेकिन अगर नहीं करना तो आप सिंपली बाहर क्लिक कर देना। आप देखोगे कि बाहर क्लिक करते ही, मैं माउस से कर देता हूँ, बाहर क्लिक करते ही सिर्फ टेबल टेबल यहाँ रह गई और एमएस एक्सेल जो कि हमने खोला भी नहीं था वो अपने आप खुला था, अपनी टेबल को यहाँ छोड़ गया। अगर कुछ बदलाव करना है तो अगेन इस पर डबल क्लिक आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है जी, इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा इंसर्ट टैब पे जाते हैं, क्विक टेबल का एक ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पर कुछ पहले से बनी बनाई टेबल होती हैं और यहाँ से हमें जो भी टेबल चाहिए उसे हम इंसर्ट करके उसके डेटा को क्या कर सकते हैं दोस्त, उसके डेटा को डिलीट या इरेज यहाँ पर मेरे भाई कर सकते हैं और डेटा भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है आपका, इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे गया, टेबल पे गया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कितने कॉलम में करनी है, 5 कॉलम में करनी है या 2 कॉलम में करनी है और 3 रो में करनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट था वो 2 कॉलम और 3 रो में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या हो गया, इसका यूज़ हो गया हमारे यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। ठीक है जी, तो ये तो हमें वो ऑप्शन समझ में आ गए कि जब हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देते हैं। लेकिन
सिर्फ इतनी सी बात मेरे भाई नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। क्या, उन्हें समझेंगे। पहले मैं एक सिंपल सी टेबल यहाँ पर मेरे भाई बना लेता हूँ, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर एक और ले लेते हैं, हमने यहाँ पर एक टेबल ले ली, ठीक है ना, दिखाई दे रही है सभी को। अच्छा, जैसे ही हम किसी टेबल को लेते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे ऊपर दो नए टैब खुल करके आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है टेबल डिजाइन और एक का नाम होता है टेबल लेआउट। एक का नाम होता है मेरे भाई टेबल डिजाइन और एक का नाम होता है टेबल लेआउट। तो एक एक करके समझेंगे यहाँ पर इनका क्या काम है ना। ऐसे ही वर्बली समझेंगे। देखो, यहाँ पर ऑप्शन है हेडर रो, यानी कि अगर हम किसी टेबल को सिलेक्ट करके हेडर रो पर टिक कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऊपर वाली है, जो रो है ना सबसे ऊपर वाली, वो एक अलग कलर में आपको दिखाई देगी। अगर मैं फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देता हूं तो फर्स्ट कॉलम एक अलग टाइप से दिखाई देगा। लास्ट कॉलम पर क्लिक कर दूंगा तो एक अलग कलर में आपको दिखाई देगा। टोटल रो पर क्लिक कर दूंगा तो सबसे नीचे वाली रो होती है ना, वो थोड़ी हाईलाइटेड होकर के दिखाई देगी। बेंडेड रो पर क्लिक करूंगा तो बेंडेड रो से एक एक सेल को अल्टरनेट सेल में अलग अलग कलर आएंगे, और बेंडेड कॉलम पर क्लिक कर दूंगा तो अल्टरनेट कॉलम में अलग अलग कलर आएंगे। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी। देखो, मैंने ये टेबल ली यहाँ पे। अब इस टेबल को लेने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर इनमें से कोई ग्रिड टेबल का ऐसे दे दिया नाम। मेरी टोटल 4 टेबल थी, ठीक है। मेरे पास टोटल क्या थे, 4 यहाँ पर रो थी, जिनमें से मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये मैंने यहाँ पर इसे डिजाइनिंग दे दी। अब अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं जाता हूँ कहाँ पर, इसी टेबल डिजाइन पे, और मैं हेडर रो से टिक हटा दूंगा, अगर देखना ध्यान से, तो जो ऊपर वाली रो हमारी हेडर बनी हुई थी, जो सबसे ऊपर वाली जो रो थी जिसमें हम हेडिंग डाल सकते थे, वो हट गई। लानी है, टेबल को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, हेडर रो पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब हेडर रो तो नहीं चाहिए, लेकिन हेडर कॉलम जरूर चाहिए। हेडर रो तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहां पर क्या करना है, टोटल रो दिखानी है। तो मैं टोटल रो पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा कि सबसे नीचे आपको एक डबल लाइन ऐसे करके दिख गई, है ना। यानी कि आपने ऊपर जो भी कुछ लिखा है वो आप यहाँ पर टोटल रो के तौर पे आप इसे रख सकते हैं, जिससे कि नीचे वाला जो कॉलम है आपको अलग दिखा देगा कि भैया यहाँ पे तुम्हें टोटल करना है, डबल लाइन दे दी गई है ना। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, हमारा ये है मेरे भाई हमारा यहाँ पर टोटल रो का प्रयोग, ठीक है। अब देखो ग्रिड, ये क्या था आपका, यहाँ पर एक चीज लिखी थी बेंडेड रो और बेंडेड कॉलम। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर अभी जो हमारे रो का कलर है, ये इस वाली रो का अलग है, इस वाली रो का अलग है, और इनका अल्टरनेट का अलग है। तो अगर इसी का हमें यहाँ पर सेटलमेंट करना है तो हम इसी में जाएंगे टेबल डिजाइन पे, और यहाँ से हम बेंडेड रो पे टिक कर हटा देंगे तो देखो हट गई। और बेंडेड कॉलम अगर मैं कर दूं तो देखो एक अल्टरनेट छोड़ के, है ना, एक छोड़कर एक पर कलर हो गया। तो ये हमारा बेंडेड होता है। हो सकता है कि ये चीजें कुछ भी ना पूछे, और हो सकता है पूछ ले। तो पता आपको होनी चाहिए, स्टेप लिखना बड़ी बात नहीं है, यूज पता होना चाहिए। बेंडेड रो क्या है, कहाँ मिलती है, बेंडेड कॉलम क्या है, कहाँ मिलता है, टोटल रो क्या होती है, हेडर रो क्या होती है आपकी। तो ये सभी जानकारी दोस्त आपको यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इस टेबल डिजाइन के अंदर ये टेबल स्टाइल के ऑप्शन आपको सारे समझ में आ गए। यहाँ पे टेबल स्टाइल है कि आप यहाँ पर इसे कैसी डिजाइन देना चाहते हो वो आप कर सकते हो, है ना। खुद से कोई नई डिजाइन बनानी है बना सकते हो। खुद से अगर कलर करना है, जैसे मैं अगर बात बताऊं अपनी, कि मैं जब भी एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाता हूं ना, तो मैं खुद से ही कुछ कलर ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं कि मुझे मान लो सबसे ऊपर वाली की हेडिंग बनानी है ना। मुझे क्या करना है, सबसे ऊपर वाली की एक हेडिंग बनानी है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा कलर देना है जी, ये वाला कलर देना है, मान लो दे दिया जी, ये वाला कलर है। इसके नीचे वालों के इधर वाली लाइन को क्या कलर देना है, इस वाली लाइन को। तो मैं फिर टेबल डिजाइन पे जाऊंगा और इसे मुझे मान लो ये कलर देना है, ओके। इस वाली को क्या कलर देना है, मान लो ये कलर देना है। इस वाली को क्या कलर देना है, मान लो ये कलर देना है ना। और इस वाली को यही कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शेडिंग का। अच्छा, अभी ये जो लाइन है, आउटलाइनें हैं जो हमारी इस आपकी टेबल की, वो बहुत पतली पतली है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी मोटी हो, तो मैं टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने से हम बॉर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है दोस्तों बॉर्डर का। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि बॉर्डर कितना मोटा करना है इसकी आउटलाइन, वो सिलेक्ट कर लोगे। अब या तो आप एक एक करके ऐसे कर करके क्लिक करो, है ना, या तो आप एक एक करके ऐसे कर करके क्लिक करो,
या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपके सामने बॉर्डर का ऑप्शन आता है। कैसा बॉर्डर देना है? ऑल बॉर्डर आपको देना है, सिर्फ आउटसाइड आउटसाइड का बॉर्डर आपको देना है ना, या कोई बॉर्डर नहीं देना, या सिर्फ राइट हैंड पे बॉर्डर देना है, या ऑल बॉर्डर देना है। ठीक है, तो जैसा भी बॉर्डर हमें देना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इस आउटलाइन का भी हमें कलर चेंज करना है तो वो भी दोस्त हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि हमने इसकी टेबल की आउटलाइन का भी कलर यहाँ से क्या कर दिया मेरे भाई, चेंज कर दिया। यानी कि अगर हमें हमारे MS वर्ड में टेबल की डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी काम करना है तो वो हमें यहाँ पर टेबल डिजाइन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और अगर मुझे इस टेबल में कुछ लेआउट से संबंधित काम करना है, भैया लेआउट का क्या मतलब है, तो पहले तो इस डिजाइनिंग को सही कर दूं, क्योंकि ये जो आउटलाइन हमने दिया ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसे थोड़ी सी पतली कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। लो जी, हो गई हल्की। ठीक है, अभी क्या होता है कि जी जो मैंने सबसे ऊपर हेडिंग दी है, ये तो 4 अलग अलग सेल हैं हमारी, मैं चाहता हूं कि ये चारों एक ही हो जाए, ये जो 4 हैं ये एक ही हो जाए और मैं यहाँ पर हेडिंग डाल सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, टेबल लेआउट में गए, यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। अगर मुझे इसे मर्ज करना है तो मैं मर्ज कर दूंगा और आप देखोगे कि अब ये एक हो चुकी है ना, ये पूरी की पूरी हमारी एक हो चुकी है, UPPSC APS। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर हमारी एक हेडिंग बन गई। ठीक है भैया, ओके। इसके नीचे अब मुझे इस वाली लाइनों को क्या करना था, यहाँ मुझे लिखना था नाम, यहाँ मुझे लिखना था फादर नेम, यहाँ मुझे लिखना था आपका पोस्ट, यहाँ मुझे लिखना था सैलरी। अब इसके मुझे कलर अलग कर देने चाहिए क्योंकि ये हमारी भी सब है, ये भी हमारी सब हेडिंग है। तो मैं डिजाइन पे चला जाऊंगा और यहाँ से जा करके मैं देखो इसे अपने हिसाब से ऐसे कलर दे दूंगा जो भी मुझे देना चाहूँ। ठीक है ना, मान लो ये इस तरीके से है और यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। लो जी, तो ये हमारी एक परफेक्ट टेबल बन गई। अच्छा, मुझे अगर इसके नीचे एक और रो लेनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने 2 रो तो भर गई और मुझे और रो की कुछ की जरूरत है। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि या तो जो आखिरी रो है उस पर अपने कर्सर को रख के टैब बटन दबा दूं, फिर इसके नीचे रखूं टैब बटन दबा दूं, या फिर मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक कर सकता हूं और यहां पर हमारे सामने राइट क्लिक करने से इंसर्ट क्या करना है, ऊपर लेनी है रो, नीचे लेनी है, कॉलम लेना है लेफ्ट में, राइट में लेना है। ठीक है, डिलीट करना है ऐसे कुछ भी, ऊपर की सेल डिलीट करनी, कॉलम रो टेबल क्या डिलीट करना है। या फिर मैं इस टेबल लेआउट में जाऊंगा, इंसर्ट रो बिलो, मान लो इस चौथे के नीचे एक और चाहिए तो रो बिलो हो गई। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया जी। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट रो एबव, ऊपर आ गई जी। मैं चाहता हूं इसके लेफ्ट में एक और आ जाए तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट। लो जी, आ गए इस तरीके से। अगर कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम, डिलीट रो। लो जी, रो डिलीट हो गई है ना। तो डिलीट कॉलम, डिलीट रो, ऐसी सभी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, इसमें देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये वाला जो हमने मर्ज किया था इसे मुझे वापस स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट सेल्स का मतलब होता है कि जो एक सेल है उसे मुझे 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि मैं स्प्लिट सेल पर क्लिक करूंगा। कितने कॉलम में टूटे, कि भैया 5 कॉलम में टूटे। तो आप देखोगे कि अब जो हमारा यहाँ पर था यही हमारा 5 कॉलमों में आपका टूट चुका है। क्या टेबल को भी स्प्लिट किया जा सकता है? जी हाँ, आप देखोगे कि जहां पे मैंने क्लिक किया वहीं से ये टेबल हमारी 2 भागों में टूट गई। किसमें टूट गई? 2 भागों में टूट गई। तो अगर आपसे कहे कि स्प्लिट टेबल हम कैसे करेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि हम स्प्लिट टेबल कैसे करेंगे दोस्त, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करिएगा, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे, जिस टेबल को स्प्लिट करना है उस टेबल में उस लोकेशन पर क्लिक करेंगे जहां से उसे स्प्लिट करना है। फिर हम टेबल लेआउट पर जाएंगे, टेबल लेआउट पर जाने के पश्चात हम मर्ज ग्रुप में जाएंगे और इस मर्ज ग्रुप के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्प्लिट टेबल। और जहां पर हम क्लिक कर देंगे हमारी टेबल 2 भागों में टूट जाएगी। ठीक है जी, तो मेरे भाई मुझे बताएंगे कि क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल, ऐसे ही आप देखिएगा कि ऐसे ही अगर आपको इसकी टेबल की जो मान लो ये वाली जो कॉलम है इसकी आपको क्या करनी है कि चौड़ाई थोड़ी बढ़ानी है ना। तो आप यहाँ से इसे देखो चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो।
वो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप खुद से कोई नंबर दे सकते हो, देखो कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही आप इसकी ऊंचाई को कम ज़्यादा कर सकते हो, देखो कितनी ऊंची हो गई। ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे फादर नेम लिखा है ना, और इतनी बड़ी हमारी सेल है, मैं चाहता हूँ ये फादर नेम बीचों बीच में लिखा जाए, तो एक अलाइनमेंट का भी ऑप्शन होता है इसी टेबल लेआउट के अंदर। मैं इस पर क्लिक करके देखो बीचों बीच में आ गई, यहाँ पे आ गई। राइट, ऐसे 9 अलाइनमेंट हैं जी, 9। कहाँ पर रखना चाहते हो, टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे दिखाना चाहते हो, लो ऐसे 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 कैसे दिखाना चाहते हो इस चीज को, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सेल मार्जिन, इसमें भी हम मार्जिन छोड़ सकते हैं कि लेफ्ट साइड से इतने पे ना लिखा जाए, राइट साइड पे इतने पे ना लिखा जाए, है ना, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं आपका। इसके अलावा इस टेबल में हम डेटा को भी सॉर्ट कर सकते हैं, क्या, किसी टेबल में हम अपने डेटा को भी सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो मैंने, ये मेरी एक टेबल है ना, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा आपका, मान लीजिए आगरा, नहीं, मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, कुछ भी रेंडमली मैंने नाम ले लिए यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या ले दिए, कुछ नाम ले दिए मेरे भाई। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन सभी नामों को एक सही क्रम में लगाना चाहता हूँ। टेबल के अंदर जो कंटेंट हमें दिया है उसे मुझे सही क्रम में लगाना है, तो मैं उस कंटेंट को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, टेबल को सिलेक्ट करके पेज लेआउट में जाऊंगा, सॉर्ट पे जाऊंगा, और कैसे करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग असेंडिंग, ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा किस में लग गया है, डिक्शनरी ऑर्डर में लग गया है। सबसे पहले एफ आता है, फिर जी, फिर एल, फिर एम, फिर पी, फिर एस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सॉर्ट हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये टेबल वाला फोल्डर है, ये भी आपको पूरी गहराई के साथ मैंने आपको बता दिया, मतलब कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है भैया। इसके बाद हमारा ड्रॉ टैब काफ़ी आसान होता है, लेकिन ये आपसे पूछा तो नहीं जाएगा हालांकि, बट फिर भी एक बार देखेंगे कि ड्रॉ टैब के अंदर क्या है। देखो, ड्रॉ विद टच ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, जहां भी आप टच करोगे वहां ड्रॉ होगा। ठीक है। इरेजर, इरेजर से आप इसे इरेज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पेन दी जाएगी, इससे एक और पेन दी जाएगी अलग तरीके की, है ना, मोटी करनी है, पतली करनी है पेन, कौन सा कलर यूज करना है, क्या चीज़ लिखनी है, देखो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर हमें दी रहती हैं ड्रॉ में। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो अगर किसी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है तो ये हमारे यहाँ पर, हालांकि इसका जो यूज़ है दोस्तों वो कहाँ से किया जाता है, अगर देखो आपको कोई कॉपी वगैरह बनानी है ना, तो आप देख सकते हो जैसे बच्चों की जो कॉपी होती है ना, उस प्रकार की लाइनिंग आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर, फॉर्मेट बैकग्राउंड कैसा चाहिए, इस तरीके का चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इस ड्रॉ के अंदर मिल जाती हैं, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। इसके अलावा जो और काम की चीज़ें हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि हम डिज़ाइन टैब पर चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि डिज़ाइन टैब में, अगर आपसे कहा जाए कि डिज़ाइन टैब में क्या क्या होता है, पहले तो आप देखेंगे कि थीम होती है, और ये बहुत काम की नहीं होती। डिज़ाइन टैब के अंदर एक ग्रुप होता है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, और ये बहुत काम का होता है। क्या काम का होता है भैया इसमें, तो आप कहेंगे कि इस डिज़ाइन ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमें एक पेज बैकग्राउंड ग्रुप देखने के लिए मिलता है। मैं यूज़ बताता हुआ चल रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे इस डिज़ाइन टैब के अंदर पेज बैकग्राउंड होता है, जहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटरमार्क। तीनों ही चीज़ें यहाँ पर हम आज की क्लास में लगा करना सीखेंगे, और इसी के साथ फिर हम अपनी आज की इस क्लास को पूर्ण विराम देंगे, और फिर कल की क्लास में इस एमएस वर्ड को फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वाटरमार्क आप कैसे लगा सकते हो एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन टैब पर जाएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे, वाटरमार्क पर जाएंगे, और वाटरमार्क पे क्लिक करते ही हमारे सामने पहले तो कुछ पहले से ही बने बनाए वाटरमार्क दिए रहते हैं, कॉन्फिडेंशियल, इस टाइप का, इस टाइप का। या तो हम इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम वाटरमार्क में जाकर के कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, और कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करने के पश्चात मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं। एक तो है नो वाटरमार्क, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई वाटरमार्क नहीं रहेगा। एक होता है पिक्चर वाटरमार्क, कि मैं वाटरमार्क के तौर पर कोई लोगो लगाना चाहता हूँ, अपना कोई फोटो लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क में आप देखोगे कि कौन सी भाषा,
फिर क्या लिखना है वो इस टेक्स्ट में आप लिखोगे, फॉन्ट साइज कौन सा चाहिए, कैसे कलर का होना चाहिए। और वाटरमार्क दो ही तरीके से लगते हैं, या तो डायगनली या फिर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं लगता। हम जो भी जैसा भी चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पे कर देंगे, हमारा वाटरमार्क लग जाएगा। लगाकर दिखाते हैं। जैसे आप लोगों के लिए एपीएस की क्लास बन रही है, ठीक है, एपीएस अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस वाटर इसमें क्या कर दूंगा, टारगेट एपीएस। टारगेट एपीएस पर मैं जैसे ही यहाँ पर मेरे भाई क्लिक करूंगा टारगेट एपीएस पर, और अप्लाई कलर कौन सा चाहिए जी, मान लो मुझे रेड टाइप का चाहिए, अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, आप देखोगे कि इसके पीछे एक वाटरमार्क लग चुका है। ठीक है, क्या लग चुका है, वाटरमार्क लग चुका है। अगर इसमें कुछ बदलाव करना है फिर से कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, है ना, कितना बड़ा साइज चाहिए और ऑटोमेटिक ले ले, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे ये हमारा वाटरमार्क हो गया, साइज छोटा हो गया इसका। इसके अलावा अगर पिक्चर लगानी है तो पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे, अभी क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे जो वाटरमार्क में देनी है, मान लो ये वाली देनी है, अप्लाई पे करेंगे, ओके। आप देखो यहाँ पर वाटरमार्क में ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दूसरी चीज़ ले लेते हैं। आप यहाँ पर देखो, है ना, जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं ना तब ये हमें दिखते हैं पीछे बहुत हल्का हल्का सा, ये हमारा प्यार बच्चे वाटरमार्क हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, वाटरमार्क। अगर आपसे कहा जाए एमएस वर्ड में आप पिक्चर वाटरमार्क कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ लोगे दोस्त, बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं पेज कलर की, किस चीज़ की, पेज कलर की। अगर मुझे इस पेज में कोई कलर देना है तो आप देखो इस तरीके से, पहले तो मैं वाटरमार्क हटा दूं, हटाना है वाटरमार्क तो यहाँ से जाकर के रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब हम आ जाते हैं पेज कलर पे, तो यहाँ से देखो इन्हीं चीज़ों से संबंधित सवाल भी आपके पेपर में पूछा गया था, है ना। मुझे ये समझिए, उदाहरण देने की भी जरूरत नहीं है कि उस पेपर में दिया गया था, आप ही के में पूछा गया था, कैसा वो समझना। देखो पेज कलर में जाएंगे आप, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक तो हम यहीं से भर सकते हैं, एक फिल इफेक्ट आता है। इस फिल इफेक्ट के अंदर मैं आपको दिखा दूं तो आप देखोगे कि ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, अलग अलग ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, अलग अलग ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि कैसा ग्रेडियंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किस तरीके से, ये वाली डिजाइन चाहिए, ओके। अब देखोगे इस पेज का कलर कुछ हमारा ऐसा हो गया। इसके अलावा ग्रेडियंट हम खुद से भी बना सकते हैं, दो कलरों का मिक्सअप करके, है ना, हम अपने अकॉर्डिंग देखो ऐसा कलर ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये तो ग्रेडियंट हो गया। टेक्सचर, कुछ टेक्सचर पहले से ही हमें हमारे वर्ड में दिए रहते हैं, उन्हें हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौजूद नहीं होता। पैटर्न, हम यहाँ से खुद से कोई दो कलरों का मिक्सअप करके कोई पैटर्न बना सकते हैं, देखो लाइनिंग वाला पैटर्न आपका यहाँ पर आ गया, है ना। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होता है पिक्चर, क्या वाटरमार्क आप मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड के तौर पर कोई पिक्चर ही लगा सकते हैं। मान लो मैंने ये लगा दिया इंसर्ट, अब देखो कि अब हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्या लग गया, एक प्रकार की एक पिक्चर लग चुकी है। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा पेज कलर हो गया। पेज बॉर्डर कहाँ लगेगा, तो पेज बॉर्डर भी यहीं पर लगता है कि इंसर्ट टैब आपका डिज़ाइन टैब में जाएंगे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जाएंगे, पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, और कैसा बॉर्डर चाहिए, बॉक्स वाला, शैडो वाला, 3D वाला, कस्टम। मान लो जी 3D वाला चाहिए, 3D में कैसी लाइन वाला चाहिए, ये वाला, ओके। कलर कैसा हो इसके बॉर्डर का जी, ऐसा हो जी, या फिर नीला हो, ओके। कितने मोटी कितनी पतला हो, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा क्या लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है। तो भैया ये क्या हो गया हमारे यहाँ पे, हमारा यहाँ पर डिज़ाइन टैब जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ड्रॉ टैब के अंदर आप देखो, ड्रॉ मेन्यू, टूल्स, इरेजर, अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं, तो प्रॉपर इनके क्या यूज़ हैं, क्या स्टेप हैं, वो यहाँ पर आपको दोस्त सब लिखे हुए दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन टैब जो मैंने अभी आपको बताया, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, एमएस वर्ड खोलें, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करें या खोलें, ऊपर रिबन में डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें, है ना। इसके अलावा आप देखोगे थीम अगर आपको बदलनी है तो, कलर अगर आपको सेट करना है तो, फॉन्ट अगर आपको बदलना है तो, पैराग्राफ स्पेसिंग सेट करनी है। हालांकि ये चीज़ें हम वहाँ से भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से नहीं पूछी जाती। वाटरमार्क, डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क जैसे कि इनमें से अगर चुनना है तो इस पर करें, नहीं तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके कर लें। वाटरमार्क होता क्या है कि पीछे के हल्के रंग में आपका दिखाई देता है। फिर हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि पेज का कलर बदलना या पेज बॉर्डर लगाना,
उसके स्टेप हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। अब मुझे आज की वीडियो में आप ज़रूर बता देना कि क्या जो स्पीड हमारी यहाँ पर रही वो स्पीड ठीक है। इसके अलावा क्या ये तरीका ठीक है कि मैं आपको पीडीएफ देता रहूं और इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को करते जाएं जिससे हमारी चीज़ें जल्दी हो जाएं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम डेट का भी कुछ मतलब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, रिजल्ट का भी ऐसा कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं है। उम्मीद है अगर 13 जुलाई को पेपर कराना है तो 7 जुलाई तक तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर दोस्त हमारा क्या होगा, फिर ये डेट ही आगे आपकी बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, डेट आगे बढ़े या ना बढ़े, हम अपनी चीज़ों को खींच करके लेकर के चलेंगे, अच्छे तरीके से लेकर के चलेंगे। और आप इस क्लास को देखने के बाद ये जान पाए होंगे कि देखो भैया, मैं अगर चाहता तो यहाँ से टेबल बन सकती है और किस्सा ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने टेबल के अंदर डिज़ाइन, उसके अंदर लेआउट, वो सभी चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि एक मात्र कमेंट ही ऐसा जरिया होता है जिसके माध्यम से आपकी बातें मुझ तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर सॉरी, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मतलब कुछ बहुत ज़रूरी सूचना मुझसे करनी हो, जैसे बीच में मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर रहे थे। भाई टेलीग्राम ग्रुप में बहुत मतलब खोलता तो हूँ, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो वहाँ से फिर आपके मैसेज नहीं दिख पाता। तो आप इंस्टाग्राम पर शिवम_गुप्ता_RWA इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप आपका बना हुआ है, वहाँ से फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बट भाई पर्सनल मैसेज कोशिश करना सिर्फ तभी करो जब बहुत ही इमरजेंसी जैसा कुछ हो। कॉल तो मैं बिल्कुल नहीं उठा पाऊंगा, है ना। तो मैं तो आपका यहाँ पर जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, उसको ज़रूर सुनूंगा। समय मिलने पर जब भी मुझे मैं फ़ोन देखूंगा तो मैं आपको उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत ज़्यादा मतलब काम की चीज़ का ही दोस्त, है ना। ऐसी नॉर्मल चीज़ों को शायद थोड़ा सा अवॉइड करना। बाकी करेंगे मेहनत मिल करके। बीच में कुछ क्लासेस छूट गई, मतलब नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे कोशिश करेंगे इसे लगातार बरकरार रख पाएँ, और रखेंगे भी, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।